नमस्ते साथियों, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ब्लाउज़ बनाना। बड़ा इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ जाने वाली है क्योंकि ब्लाउज़ पे काफ़ी काम आता है और ये ब्लाउजेस कई प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम जो है हाफ कटोरी ब्लाउज़ बनाना आपको सिखाएंगे। उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं ड्राफ्टिंग से हम शुरुआत करेंगे। तो मैम कृपया इसे शुरू करें, कैसे इसको हम तैयार करते हैं। नमस्ते। देखो अभी ये हम डिजाइन देख रहे हैं पेपर पे, हमारे बुक पे ये एक डायग्राम देख रहे हैं। ये है हाफ कटोरी ब्लाउज का सिर्फ बॉडी का हिस्सा है। इसमें हमने अभी आस्तीन नहीं दिखाई दी है। ये पूरा हम जो देख रहे हैं वो बॉडी का पार्ट है। देखो यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 तक हमारी लंबाई होती है। अभी हमने यहाँ मॉडल के तौर पे लिया है कि 30 इंच की छाती, 13 इंच की पूरी लंबाई, उसका 5.5 इंच शोल्डर रहेगा, 6 इंच का आगे का गला रहेगा और 7 इंच पीछे का गला रहेगा। कौन सा ये कहलाएगा? शोल्डर देखो यहाँ से पूरा 0 से यहाँ तक हम शोल्डर बोलते हैं। और जो बीच का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं शोल्डर की चौड़ाई और इसको बोलते हैं गले की चौड़ाई। जैसे हमने फ्रॉक वगैरह में छोड़ी थी छाती का 12वां हिस्सा प्लस पाव इंच, तो ये अलग है और ये पार्ट हमारा अलग है। ये हमारा नेक कट जाएगा और ये सिर्फ हमारे शोल्डर के ऊपर इतनी ये पट्टी रह जाएगी। तो ये हम सब सीखेंगे अभी इस पार्ट में। देखो हमने यहाँ लिया है 13 इंच की लंबाई। तो पहले हमें ये करना है, हम 2 पेपर लिए हैं, एक के ऊपर एक पेपर हमने रख दिया है 2, क्योंकि हमें पीछे का और आगे का 2 पार्ट निकालना है। इसलिए देखो पहले से हम यहाँ 0 तय कर लेते हैं। यहाँ 0 के बाद जो कि हमने पहले लिया है 13 इंच की हमें लंबाई। मैम 13 इंच क्यों? एक नॉर्मल औरत के लिए 13, वो तो अपने हिसाब से हम कम ज्यादा भी, अगर किसी की हाइट कम हो तो वो 11, 11.5, 12 भी लंबाई हो सकती है। हम 30 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं। हाँ, तो हमें इससे कुछ संबंध है क्या? नहीं, उसका संबंध नहीं है, लेकिन अगर हम जो नाप अगर एक बार किसी का ले लेते हो तो वो औरत का अगर 13 इंच की लंबाई उसके ब्लाउज की है तो हम 13 इंच तैयार लेंगे। उसमें बैक के लिए हम आधा इंच ज्यादा लेंगे। तो मैंने ये पहले 13.5 पे एक मार्किंग कर लिया है। देखो लंबाई हमारे हिसाब से हम कम ज्यादा रख सकते हैं। कोई जिनकी पसंद कम या ज्यादा हो, किसी को पीछे पीठ खुली रहती है तो वो अच्छा नहीं लगता, तो वो लंबाई बढ़ा देते हैं। तो वो लंबाई अपने हिसाब से चलती है, ना कि चेस्ट के हिसाब से। अभी देखो ये हमने जो पिछली बार स्केल लिया था वो हर ब्लाउज के लिए हम 5.5 इंच लेंगे। ये जो आगे का और पीछे का नेक हम बड़ा ले रहे हैं, इसलिए इसका जो स्केल है वो हम पूरा अंदाज से ले रहे हैं। नहीं, ये हमने 5.5 नाप के लिया है। नहीं, नाप के 5.5 जो हमने तय किया है। हाँ, वो तय किया रहता है, अंदाज से नहीं है। वो हम ऐसा सोचते हैं कि 5.5 इंच हम यहाँ लेते हैं तो हमारे हाथ के यहाँ से बराबर उसका फिटिंग होता है। क्योंकि अगर हमारी ये चेस्ट की बाजू भी बढ़ जाती है तो आगे बढ़ता है। तो अगर हमने चेस्ट अभी हम 30 का ले रहे हैं, अभी हम फिर हमने या 38 का भी ले लिया तो आगे बढ़ता है। तो ये 5.5 का कटिंग हमें वो बराबर फिटिंग में होता है, नहीं तो वो बहुत नीचे ढीला हो जाता है। 5.5 इंच लेते हैं, ठीक है। 5.5 इंच लेने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक चेस्ट की चौड़ाई जो लेते हैं, जैसे हमने फ्रॉक में देखा था छाती का चौथा हिस्सा, उसमें हमें 1.5 इंच मिलाता है। तो देखो का 7.5 इंच और फिर उसमें 1.5 इंच। ये देखो हम पहले ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ नीचे भी एक सपोर्ट के लिए हम लाइन पहले बड़ी सी खींच लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक 9 इंच, छाती का चौथा हिस्सा हमारा आया था 7.5, उसमें 9 इंच 1.5 इंच मिला के हमने ये 9 इंच पूरा कर दिया। ये देखो ये 9 इंच यहाँ मार्किंग कर दिया। वही से हम यहाँ भी एक 9 इंच का मार्किंग कर लेते हैं और ये दोनों पार्ट हम यहाँ से जोड़ देते हैं। ये देखो अभी हमारा ये 9 इंच और ये 9 इंच का ये हमारा ये राइट एंगल का हिस्सा पूरा हो गया, ये यहाँ तक। अभी हम ऊपर शोल्डर की तरफ जाएंगे। अभी देखो जैसे कि बड़े नेक बैक साइड के सिर्फ बड़ा नेक हुआ तो ये शोल्डर हम मिनिमम 5.5 इंच लेते हैं। अगर हमारा बैक का नेक अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो ये शोल्डर हम आधा इंच से कम कर लेते हैं। और वो देखा जाए तो तबीयत के हिसाब से भी अगर कोई औरत का पीछे का हिस्सा बहुत ऐसा चौड़ा है तो उसके लिए 5.5 काफी होता है। लेकिन कोई दुबली पतली औरत हो और उसका नेक बहुत ही बड़ा हो तो ये हम 4 तक भी ले सकते। वो अभी सिलाई के बाद आपको धीरे धीरे थोड़ा समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर ये नाप वगैरह नहीं लिया जाता है।
इसका नाप हम ब्लाउज के हिसाब से नहीं ले सकते, वो आपको अगर देखते हैं, अगर हमारा ज्यादा हो गया शोल्डर तो कंधे के ऊपर से हमारा वो खिसकता है, तो हम अगली बार या थोड़ा सा इधर ज्यादा सिलाई डाल के वो कंधा छोटा कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से भी हम 5.5 इंच ले लेते हैं और फिर यहाँ भी एक लाइन यहाँ हमने ये खींच ली। ये देखो अभी हमारे 2 स्क्वायर तैयार हो गए, एक ये छोटा वाला, एक बड़ा वाला। अभी यहाँ हम बैक साइड का निकाल रहे हैं। पहली बार हमें यहाँ हर बार 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक। ये देखो ये हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। इसके बाद बैक का शेप देने के लिए हम ये दोनों का आधा करेंगे। ये देखो अभी यहाँ 2.5 इंच बच गया, 2.5 का आधा 1.25 इंच, 1.25 इंच की लाइन हम ऊपर तक ले लेंगे और फिर यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा शेप देके, ये हमारा बैक का शेप यहाँ तक तैयार कर हो गया। ये इतना होने के बाद जबकि हमने यहाँ ये शोल्डर की चौड़ाई देखी है वो मिनिमम हम 3 इंच रखते हैं, क्योंकि हमारा 2.5 इंच हमारा गले की तरफ से कटता है। तो अभी हम शोल्डर के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक एक 3 इंच पर लाइन खींच लेते हैं। हम हमेशा ध्यान में रखें कि शोल्डर के तरफ से हम 3 इंच ले, नहीं तो अगर हमने यहाँ से 3 इंच लिया गले की तरफ से तो हमारा शोल्डर छोटा हो जाता है। मतलब वो ये 3 इंच जो है वो हम शोल्डर की तरफ से ले। वैसे ही हम यहाँ से भी एक लाइन खींच लेते हैं 3 इंच की और ये दोनों हम यहाँ जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें फिर यहाँ गला निकालना आसान हो जाता है। यहाँ हमारा पीछे का हिस्सा पूरा हो गया। बैक शेप का जो नेक है वो हम बाद में पीछे की पेपर पे निकाल सकते हैं। अभी इतना होने के बाद हम फ्रंट पर आ जाते हैं। देखो ये हमारा बैक का पूरा डायग्राम पूरा हो गया। फ्रंट के लिए हम लेते हैं, लंबाई में हम 1.5 से 2 इंच ज्यादा लेते हैं। अभी हमारी लंबाई 13 इंच है, तो अगर हमें 1.5 इंच ज्यादा लेना है तो हम 14.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। ये देखो 14.5 इंच का, इसकी भी चौड़ाई जितनी होगी जितनी हमने पहले 9 इंच ली है, तो अभी हम इसकी चौड़ाई 9 इंच करके ये एक लाइन खींच लेते हैं और ये लाइन इसको पूरा मिला के लेते हैं। ये देखो ये अभी फ्रंट की लंबाई हमारी इतनी बढ़ गई है। फ्रंट में लंबाई हम ज्यादा लेते हैं क्योंकि एक पीस कटिंग करते हैं योक पट्टी का हम यहाँ, आगे हम टक्स डालते हैं छोटे छोटे, एक बाजू यहाँ एक बाजू यहाँ, और फिर से ये जोड़ना, तो ये जोड़ने और टक्स डालने से वो पीस कम हो जाता है। अगर हम दोनों लंबाई एक जैसी ले तो वो पीछे का बड़ा हो सकता है और आगे का छोटा होता है, इसलिए हम लंबाई में ये थोड़ा बढ़ा के लेते हैं। अभी इसके बाद हम लेते हैं हमारा आगे का नेक, जो कि हमने 6 इंच बोला है। ये देखो ये पॉइंट से हमने ये 6 इंच पे मार्किंग कर ली और फिर इसको भी हम पहले स्क्वायर बना लेंगे और फिर आपको चाहे तो गोल नेक या स्क्वायर नेक चाहिए तो थोड़ा 1 पाव या आधा इंच अंदर लेके हम यहाँ जॉइंट करके उसको स्क्वायर नेक बना सकते हैं। इतना होने के बाद जो हमारा ये पार्ट है जो हमने बैक साइड का लिया था, वहां से हम दूसरा थोड़ा सा कर्व लेके हम फ्रंट का हाथ बना लेते हैं, फ्रंट साइड का भी शेप दे देते हैं। अभी हमारा गले का और हाथ का शेप पूरा हो गया। इसके बाद देखो टक्स जो डालते हैं उसके लिए 13 इंच की अगर लंबाई हो तो हम ऊपर से 9.5 इंच का टक्स पॉइंट की एक मार्किंग कर लेते हैं। यह नॉर्मल में 9 या 9.5 नॉर्मल में होता है, लेकिन अगर मैंने पहले बोला कि लंबाई ब्लाउज की अगर 12 इंच है या किसी की 11.5 इंच है तो वो हिसाब से हम 8 या 8.5 या 7.5 इंच ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहीं से 4 इंच छाती का 8वां हिस्सा ऐसा करके, या जनरल में हम 4 इंच लेते हैं तो क्योंकि वो आपको भी ठीक रहेगा। ये देखो यहाँ है हमने मार्किंग करके रखी है। ये मार्किंग हम सीधे नीचे तक लेके आएंगे, जहां तक हमारी फुल लेंथ हमने ली है वहां तक हम टक्स के लिए ऐसा एक लाइन खींच के रखेंगे। डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, वो सीधी लाइन नीचे आएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ 2 इंच पर एक लाइन खींचेंगे। ये बीच में हमें हर तरफ 2-2 इंच छाती की गोलाई के लिए डिस्टेंस छोड़ना है। अभी देखो ये जो पॉइंट यहाँ एक टक्स हो गया, ये एक हो गया, यहाँ से हम एक तिरछा थोड़ा सा तिरछा टक्स इधर डाल देंगे। तो देखो ये हमने पहले टेप सीधा पकड़ लिया है सीधे लाइन में, फिर हम यही पकड़ेंगे और यहाँ से थोड़ा नीचे करेंगे, बिल्कुल मामूली सा आधा इंच, या फिर से 2 इंच छोड़ के हम ये एक लाइन खींच लेते हैं। ये देखो अच्छा, ये 2 इंच है। हाँ, ये
हाँ, यहाँ से 2 इंच छोड़ के यहाँ जितना भी आता है, अगर किसी की चौड़ाई ज्यादा हो तो यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन यहाँ 2 इंच छोड़ना हमें जरूरी है। फिर ये हमने यहाँ तक, ये लाइन तक हमने ज्वाइन कर दिया। वैसा ही हम इधर से एक ज्वाइन करेंगे टक्स। ये देखो हाथ के शेप के यहाँ फ्रंट को 2 इंच छोड़ के ये हम यहाँ तक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये आर्म के लिए थोड़ा ज्यादा आता है कपड़ा, तो वो हम सिलाई करके उसको थोड़ा कम करते हैं। टक्स डालने का मतलब है जहाँ हमें थोड़ा कपड़ा कम करना हो, और आगे की तरफ हम बिल्कुल कम लेते हैं कपड़ा सिलाई में, क्योंकि वहाँ हमें कपड़ा ज्यादा लगता है। और ये दोनों जहाँ जहाँ हमें टक्स डालने हैं वहाँ हमें थोड़ा कम कपड़ा करना है। चेस्ट के हिसाब से हमारी कमर कम रहती है, 4 इंच तो भी कम रहती है, इसके लिए ये टक्स है वो हम आधा इंच डालेंगे यहाँ से, मतलब सिलाई में वो 1 इंच जाएगा। और फिर यहाँ हम थोड़ा पाव इंच, यहाँ भी पाव इंच लगा देंगे कि आधा इंच कट जाएगा। अभी ये हमारा यहाँ हो गया। इसके बाद हम जो डायग्राम में देख सकते हैं कि नीचे हमने एक पट्टी ले ली है। वो अगर हम पट्टी बनाते हैं तो देखो ये जो पट्टी है यहाँ स्टिच की, मतलब अभी कटिंग की है, ये देखो यहाँ से हम गले की तरफ से 3.5 इंच लेते हैं। ये हर एक के लिए पट्टी का माप फिक्स होता है। गले की तरफ से 3.5, ये हमारा गला है, और ये बाजू से हम 2.5 इंच लेते हैं। 3.5 और 2.5 इंच की ये पट्टी, और 2 पट्टी को ये हम ऐसा थोड़ा सा शेप देते हैं। यहाँ तक हम सीधा लेते हैं और यहाँ से हल्का सा हम ऊपर की तरफ ले लेते, कर्व है। तो ये हमारा पूरा डायग्राम अभी कटिंग के लिए तैयार है। तो देखो अभी हम अगर कटिंग करते हैं, कटिंग के लिए जैसे भी हमने देखा है कि हम जो छोटा नेक रहता है वो पहले काटते हैं। तो ये छोटा वाला नेक है फ्रंट का, तो अभी ये पहला हम फ्रंट काटेंगे। बाद में ये बैक साइड यहाँ से पूरा लेके हम ये पीस अलग कर देंगे दोनों। मैम इसकी जो स्लीव लगेगी बाहें, वो उसका क्या अलग से ड्राफ्टिंग? हाँ, बाह का अलग सा ड्राफ्टिंग हमें करना पड़ता है, जो कि हम बाद में, हाँ उसका ये कटिंग करने के बाद वो हम बाही का कटिंग कर लेते हैं। ये देखो अभी हम यहाँ से पहले गले का कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप गला काटना सीख रहे हैं? हाँ, ब्लाउज का गला। ब्लाउज का गला। ये देखो ये नेक। अच्छा, ये दोनों पेपर हमने एक साथ ही काटे। बाद में हम जो बैक का बड़ा कटिंग है वो हम बाद में कर लेते हैं, जो भी इक्वल है वो हम पहले काट लेते हैं। ये देखो यहाँ से ये बैक शेप का है, वो भी हम अभी काट लेते हैं, और फ्रंट का हम बाद में काटेंगे, क्योंकि अगर हम एक कटिंग करते बैठे तो हमें टाइम भी बहुत जाता है, और ये हम जल्दी कर भी सकते हैं। एक ही बार हम ड्रॉ कर सकते हैं और एक ही बार हम कटिंग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ तक होने के बाद ये हम नीचे की जो पट्टी है ये काट लेते हैं। दोस्तों पेपर कैंची का प्रयोग करें, इससे केवल और केवल पेपर ही काटें, या धागा भी काट सकते हैं। हाँ, धागा भी काट सकते हैं। ये देखो अभी हमारे 2 पार्ट हो गए। ये जो हमने ड्राइंग निकाला है ये हमारा फ्रंट का है, और जिस पे ड्राइंग नहीं है वो बैक साइड का है। अभी देखो आपको ये तो दोनों, अगर इसमें आप समझ नहीं सकते हैं कि मुंडा कौन सा है और गला कौन सा है, इसलिए मैं एक सुझाव देती हूँ आपको कि अभी हमें बैक नेक अगर हम 7 इंच का बोला है, तो ये देखो ये पॉइंट, ये पीस हमारा ऐसा था, ये नेक है इस तरफ, तो ये हमारा नेक है। तो फिर इस तरफ से हम हमारा 7 इंच का जो मार्किंग है वो पहले बना के लेते हैं। ये देखो ये 7 इंच का मार्किंग हमने बना लिया, और मैं तो बोलती हूँ आपको कि आप यहाँ स्क्वायर ही बना ले तो आपको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि ये हमारा नेक है और ये हमारा हाथ की बाजू है। और इसी के साथ हम ऊपर से जो हमने पहले बोला था कि पूरी लंबाई में हमें आधा इंच मिलाना है, तो ये 13.5 का भी हम मार्किंग यहाँ पूरा कर लेते हैं, जैसे कि इसमें है। तो अभी ये पट्टी इतनी जो बची है वो हम काट देंगे, और ये गला भी हम स्क्वायर बना के इसको रख देते हैं। तो वो जो कर्व बनाया हुआ था उसको अब हम अभी काट दिया। बैक साइड में हमें नेक बड़ा चाहिए था, इसलिए हमने वो बड़ा बना दिया। चाहे तो आप ऐसा स्क्वायर भी बना सकते हैं, या जब हम कपड़े पर ड्राफ्टिंग करेंगे तो हम इसको राउंड शेप बना सकते हैं। अभी ये हो गया, और ये ज्यादा की जो हमारी पट्टी है वो भी हम काट देते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड में थोड़ा लेंथ ज्यादा होती है, लगभग ज्यादा। ये देखो यहाँ आपको समझ में आता है, ये देखो ये पट्टी इधर से ज्यादा है,
तो वो कट जाएगी बाद में। अभी यहाँ भी हम जैसे हमने यहाँ 4 इंच पे टक्स लगाया है, वैसे ही सेम टक्स हम यहाँ भी 4 इंच पर एक मार्किंग करके रखते हैं। और ये लंबाई में हम कम से कम 5 इंच लेते हैं। और वही जैसे मैंने पहले बताया कि अगर लंबाई थोड़ी कम हो ब्लाउज की पूरी लंबाई, तो वो भी हम थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये हमें 4 इंच लेना जरूरी है। यहाँ भी हम एक खचका लगा के रखेंगे क्योंकि डबल कपड़े पर हमें मार्किंग समझ में आ सके। ये देखो, ये बैक साइड का हमारा पूरा हो गया है। अभी आगे के लिए हमें ये आगे का हाथ का कटिंग करना है। ये जो है यहाँ से वो स्लीव जुड़ेगी, स्लीव जुड़ेगी। ये देखो, ये हो गया हमारा आगे का कटिंग। गला तो हमारा इतना ही है। और फिर ये जो योक पट्टी हमने बनाई थी, ये भी हम योक पट्टी काट लेते हैं। ये देखो, ये योक पट्टी हो गई, ये हमारा बॉडी का, ये दोनों जोड़ के फिर हमारा फ्रंट का पार्ट पूरा हो जाएगा। यहाँ भी हम जहाँ जहाँ हमने ये मार्किंग किया है, यहाँ हम छोटे छोटे खचके लगा के रखेंगे, क्योंकि हमें समझ में फिर कटिंग के वक्त हम समझ सकते हैं कि यहाँ हमने कुछ टक्स के लिए या कुछ तभी कारण हमने ये खचका लगा के रखा है। और यही मार्किंग फिर हम कपड़े पर कर सकते हैं। ये देखो, हमारा ये फ्रंट और ये बैक हमारा तैयार हो गया। अभी हम स्लीव लगाएंगे। ये देखो, स्लीव के लिए स्लीव की लंबाई हमने ली है 5 इंच। अगर वो भी चाहे तो आप छोटी बड़ी जैसे आप चाहे वैसी स्लीव मतलब लंबाई की तरफ से बना सकते हो। ये नीचे वाली स्लीव आप देख रहे हो, ये है प्लेन स्लीव है। वो वैसे बनाने के लिए देखो, ये फुल लेंथ हमारी, और इसमें नीचे मोड़ने के लिए हमने 1.5 इंच ज्यादा मिला के रखा है। और ये जो है वो छाती के हिसाब से हम लेते हैं। अभी हमने ये 30 छाती का बनाया है, तो इसके लिए इसका फोल्ड लगेगा 7 इंच। या और दूसरा तरीका है, जो ये हाथ की गोलाई रहती है हमारी तैयार, उसका आधा उसमें हम 2.5 इंच मिलाते हैं, तो ये फोल्ड आ जाता है। लेकिन अपने अगर ब्लाउज की फोल्ड ली है 9 इंच की, तो इसके लिए हमें 7 इंच की स्लीव बराबर बैठती है। और लंबाई हमने 5 इंच ली है, तो 5 इंच में 1.5 इंच मिला के होता है 6.5 इंच। तो देखो, हम यहाँ से यहाँ तक अभी 6.5 इंच की लंबाई लेते थे। पेपर डबल ही लेना है। हाँ, पेपर डबल रहेंगे। और अभी हमें ध्यान में रखना है, स्लीव काटते हैं तो हम फोल्ड की तरफ से 0 to 1 लेंगे। अभी हर बार हम 0 to 1 खुली तरफ से ले रहे थे, स्लीव के लिए हमेशा हम फोल्ड की तरफ से ही ले लेते हैं। देखो, अगर ऐसा भी आपको रख दिया तो इधर फोल्ड है हमारा, ये 6.5 इंच। 5 इंच की लंबाई है, तो 1.5 इंच मिला के हो गया 6.5 इंच। ये देखो, 6.5 इंच की लंबाई ले ली। फिर चौड़ाई जो कि हमने 7 इंच पहले बोल के रखी आपको, तो ये 7 इंच की हमारी चौड़ाई हो गई। ये छाती का क्या चौथा हिस्सा है? छाती का चौथा हिस्सा नहीं, ये गोलाई का आधा उसमें 2.5 इंच मिलाया है। हाथ की गोलाई उसमें हमने हाथ की गोलाई कैसे निकाली? हाथ की गोलाई हम हाथ के नाप से राउंड लेके एक उंगली ढीला छोड़ के वो नाप लेते हैं। इसका कुछ ऐसा एवरेज नहीं है कि 30 इंच का अगर हम बना रहे हैं तो उसके हाथ की गोलाई इतनी होनी नहीं होती है। वैसे तो 9 साढ़े 9 इंच हो सकती है, लेकिन कोई औरत थोड़ी बड़ी हो, किसी के आंख थोड़े ज्यादा बड़े रहते, तो वो थोड़ा आधा एक नाप लेना पड़ेगा। वो ऐसा फिक्स नहीं किसी का रहता है, हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो ये भी हम देखो, ये 7 का हमने पहले स्क्वायर बना लिया। यहाँ इतना होने के बाद ये यहाँ 0 यहाँ 1 फोल्ड के साथ हो गया है हमारा। फिर देखो, ये पॉइंट जहाँ हमारे ये खुले पेज है, वहां की तरफ से हम 2.5 इंच नीचे छोड़ देते हैं। देखो, इसका भी कुछ नाप है, लेकिन ज्यादा अगर आपको ज्यादा इजी लगता है तो आप यहाँ से 2.5 इंच छोड़ देते हैं, कि वो हमारा जो 12वां हिस्सा उसमें हम पाव वगैरह मिलाते हैं, वो 2.5 इंच तक आ जाता है। 30 छाती से 36 तक हम ये 2.5 छोड़े। उसके आगे अगर हम जाते हैं तो इसके लिए हम 3 छोड़ देते हैं। इतना ही आपको काफी है। देखो, फिर हम ये एक सीधी लाइन यहाँ तक खींच लेते हैं, पूरी सीधी लाइन खींच ली। उसके बाद हमने जहाँ ब्लाउज को मार्जिन 1 इंच छोड़ा था, इसको भी 1 इंच मार्जिन छोड़ देते हैं। इसके बाद ये दोनों जो बच गया, अभी ये 7 का था, 1 इंच छोड़ के 6 इंच बच गया। इसका फिर हम आधा करते हैं, आधा 3 हो गया। ये लाइन ऊपर के लाइन को
जोड़ देते हैं। इसके बाद हम इसके 3 हिस्से, वो तो हम अंदाज से ही बना सकते हैं कि जैसे 1 2 3 हिस्से हो गए। इतना करने के बाद हम देखो अभी यहाँ से जो 1 इंच छोड़ा है, ये और यहाँ से थोड़ा आधा इंच छोड़ के हम एक शेप मैनेज कर लेते हैं इसको। ये देखो, तो ये हो गया हमारा बैक शेप। और यहाँ से यहाँ आधा लेके फिर ये दूसरा शेप हम लगा लेते हैं। और यहाँ से हमारी गोलाई के लिए मार्जिन छोड़ के हम 1 इंच अंदर ले लेते हैं। देखो अभी ये 1 इंच छोड़ के यहाँ हमारे पास 6.5 सवा 6 तक हमारा ये छूट गया है। मतलब हम यहाँ से भी 1 इंच छोड़ सकते हैं, तो भी 5 सवा 5 इंच तक, मतलब 10 का भी हम इसमें हाथ हमारा फिट हो सकता है। चाहे किसी को लूज फिटिंग लगता हो तो भी हम इसमें बराबर का वो सिलाई कर सकते। और नीचे हमारा वो 1 इंच का जो हमने ज्यादा लिया था, तो ये पट्टी हम बाद में ऐसे सिलाई करते समय फोल्ड मोड़ते हैं। ऊपर से थोड़ा सिलाई के बाद ये बराबर हमारी स्लीव 5 इंच की हो जाएगी। अभी हम इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो कटिंग करते समय हमें बैक शेप, हमेशा बैक शेप ही हम पहले काट लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा रहता है। क्योंकि वो बड़ा रहता है। अगर हमने ये शेप काट दिया तो ये बचेगा ही नहीं, इसलिए जो बड़ा पीस है वो हम पहले काट लेते हैं। ये साइड का काट लेते हैं। देखो इसके बाद हमें जरूरी है कि यहाँ हम एक छोटा सा खचका लगा के रखें ऊपर की तरफ से, और यहाँ जो हमने फोल्ड किया था वह भी एक खचका लगा के रखें, क्योंकि हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से हमें फोल्ड करना है। फिर ये हमसे खोल देंगे और जो हमने ये फ्रंट के लिए शेप बनाया है उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें भी एक बैक और एक बैक और फ्रंट शेप आस्तीन में हर बार वो शेप रहते। ये वैसे हमने आस्तीन बनाना तो सीखा हुआ है ना? हाँ, सेम वही फ्रॉक में बनाया वैसी है, सिर्फ उसको फ्रॉक को हमने ज्यादा लंबाई बढ़ा के चुनट डाली थी। ये बिना चुनट वाली है, तो ये भी हमारी, और यही आस्तीन हम दूसरे कौन से भी ब्लाउज में या फ्रॉक में भी यूज कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे, देख के आस्तीन जैसा कुछ लग भी रहा है। ये हम ज्वाइन कर देंगे बॉडी को, और हाँ यहाँ से हाथ बाहर गला हुआ। हाँ अच्छा, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जो एक ब्लाउज होता है उसकी ड्राफ्टिंग सीखी किस तरीके से। ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये समझना थोड़ा आसान हो गया होगा। ये इसका बाहें हो गई, ये एक तरफ, ये दोनों तरफ की एक एक होगी। हाँ, क्या? अच्छा, इसी ये हम एक ही काटते हैं, हर कपड़ा हमने एक एक ही काटा है, क्योंकि हम फोल्ड करके काटते हैं तो हमें 2-2 पीस उसके मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पर कपड़े की कटिंग करना सीखेंगे। धन्यवाद।